जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम अब आपके लिए 45 दिन 45 टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो नृत्य से संबंधित है। जो आपके एग्जाम में नृत्य से क्वेश्चन बनते हैं इन सभी को इस टॉपिक में देखने वाले हैं। लगभग आपके 80 प्लस क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं। जो पूछे गए क्वेश्चन है, जो TCS आपकी संस्था है जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराती है, बस वही आपके यही क्वेश्चन दोबारा से पूछेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ दिया गया है आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे पहले कि हमने 49 क्वेश्चन में क्या देखा है, जो आपके त्योहार होते थे, मेला होता था, महोत्सव और उत्सव से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी करवा दिए हैं। तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमसे जो पूछा गया वो नृत्य से संबंधित है और नृत्य से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पूछा गया है मोहिनी अट्टम। ठीक है, क्या पूछा गया है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो आपको बताना है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की सबसे लोकप्रिय है। तो आप सभी को पता है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो राइट आंसर होगा केरल का है। यह आपको ध्यान रखना है कि मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, इतना भी ध्यान रखना। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। टोटल भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, और अगर पूछ ले सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा टोटल भारत में कितने हैं, तो 9 है, क्योंकि उसमें छऊ भी, जो झारखंड का छऊ है उसे शामिल कर दिया गया है। परंतु अगर पूछ ले कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8 ही बताना है। और जब स्पेशली बोले कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 9, उसमें छऊ शामिल है जो कि झारखंड का है। ठीक है, अभी आपको पूरे 8 के नाम आगे बताऊंगा मैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? असामान्य भिन्न को पहचाने। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 8 शास्त्रीय नृत्य जरूर याद करके रखना है। ठीक है, तो अभी तो पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है असामान्य भिन्न को पहचानिए। तो यहाँ देखिए, असामान्य या भिन्न को पहचानना है। तो इसमें देखिए, ओडिसी जो कि क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। परंतु जो हिप हॉप है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब लिख लीजिए कौन कौन से 8 आपके शास्त्रीय नृत्य है। तो पहला लिखे यहाँ पर, जो आपका यहाँ तो 3 दे दिए हैं, ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम। अब देखिए, नीचे से हम चलते हैं तो नीचे आपको पता है कहाँ, जैसे भारत में अगर नीचे से चले तो यहाँ 2 राज्य, ठीक है, केरल और तमिलनाडु। केरल में 2 है। देखिए, केरल में क्या है? एक तो कथकली है, ये केरल के लिख रहा हूँ, केरल के कथकली हो गया और मोहिनी अट्टम हो गया। ठीक है, मोहिनी अट्टम हो गया। ये हो गया आपके कहाँ के? केरल के हो गए। ठीक है, मोहिनी अट्टम और ये हो गया कथकली। सेकेंड अगर तमिलनाडु साइड में है तो तमिलनाडु का देख लेते हैं कौन सा है? भरतनाट्यम है। ठीक है, भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु का हो गया। जब थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? भारत में यहाँ पे आओगे तो आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तीसरा आपका ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा का क्या है? ओडिसी है। ठीक है, ओडिशा का क्या है? ओडिसी नृत्य है। चौथा अगर देखेंगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये हो गए आपके कितने? 5 हो गए टोटल। अब देखिए, जब हम उत्तर भारत में आएंगे, ठीक है, इधर जो साइड में भाग होता है उत्तर भारत में आएंगे, पहले तो हम यहाँ से गुजरेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है? आपका यूपी आता है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आपका यहाँ पर है कथक है। कौन सा है? कथक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? कथक है। अब कथक से जब उत्तर प्रदेश से इधर चलोगे आप, तो उत्तर भारत में पूछोगे तो उत्तर भारत में क्या मिलेगा? एक असम में मिलेगा। असम में कौन सा है? तो सत्रिया है, सत्रिया। ठीक है, असम में क्या है? सत्रिया नृत्य है। और सातवां देखिए यहाँ पर जो आपका पूछेंगे जब मणिपुर, तो ये क्या हो गया? मणिपुरी। ये हमारे टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 8 हो गए। क्यों? यहाँ पर 7 नंबर डाला पर 8 कैसे हो गए? तो देखिए, हमने केरल में क्या लिखे हैं? 2 लिखे, यहाँ पर 2 लिखे, बाकी जो एक्स्ट्रा 6 है वो टोटल मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। और मैंने सभी के राज्य के नाम भी बताया हूँ, इन सभी को याद रखना है। ये सातों को कैसे याद रखना है? नीचे से आपको चलते ऐसे जाना है और इधर घुस जाना है। टोटल क्या हो जाएंगे आपके? 8 यहाँ पर याद हो जाएंगे। ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट से नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने। तो देखिए,
यहाँ बोला गया खालिस्तान भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। तो आपको बताना इसमें से कौन सी भारत की लोक नृत्य शैली नहीं है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्यों? क्योंकि कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, भारत की लोक नृत्य नहीं है। जो ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये सब लोक नृत्य शैली है। ठीक है, और ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य शैली। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि कुचिपुड़ी का है आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, और ये लोक से भारत की जो लोक नृत्य शैली है ये नहीं है। बाकी ये सभी क्या है? भारत की लोक नृत्य शैली है। जो आपका छत्तीसगढ़ का है राउत नाचा। कालबेलिया कहाँ का है? तो राजस्थान का। छऊ कहाँ का है? तो झारखंड का है। इनको याद करते चलना, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो देखिए अभी मैंने बताया कि झारखंड की कौन सी है? छऊ है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? छऊ हो जाएगा। और देखिए इसको रऊफ का याद रखना है, रऊफ का की है तो आपकी ये जम्मू कश्मीर की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ी सी स्पीड रहेगी क्योंकि आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी अटेंड करवाना हमें। यहाँ देखिए मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? देखिए इनका निधन हुआ था जब पूछा गया था, क्वेश्चन करंट का था, परंतु अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो थे विक्रम साराभाई, उनकी पत्नी थी। ठीक है, तो ये पूछा जाने के लिए क्वेश्चन है कि मृणालिनी यहाँ पर साराभाई का निधन हो गया, वह क्या थी? तो एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। क्या थी? शास्त्रीय नृत्यांगना थी। और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? पूछ लिया जाएगा तो भरतनाट्यम से संबंधित थी। भरतनाट्यम से संबंधित थी, और भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, इतना ध्यान रखना है। मृणालिनी साराभाई कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो भरतनाट्यम से थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसमें देखिए मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी थी? तो देखिए यहाँ पर भरतनाट्यम, इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? पूछा गया है कि मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर जो आएगा मध्य प्रदेश। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है। यह आपको याद रखना है। असम के तो बहुत सारे, जैसे कि सत्रिया जो है वो आपका कहाँ का है? असम का है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है? शास्त्रीय नृत्य। केरल का क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम में। हर बार आपको बताऊंगा ताकि आप भूल ना सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यह पूछा गया है। यहाँ पर देखिए बोला गया आप रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में क्या जानते हो? तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो एक क्या है? भरतनाट्यम की फेमस कोरियोग्राफर है। तो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वह एक भारतीय ब्रह्मांड विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफी थी। तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, रुक्मणी देवी, ये पूछा जाएगा 100%। और जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप जरूर छोड़ के आएंगे, इसलिए इनको सभी को याद करते चलना। और नृत्य जो टॉपिक करवा रहे हैं हम, जो सभी एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर यकीन ना हो तो आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उनमें नृत्य भी दिखेगा, त्योहार भी दिखेगा, मेला भी दिखेगा, महोत्सव भी दिखेगा। इसके बाद आपके जो राष्ट्रीय ध्यान है इन सभी पे मैंने बोला हूँ 45 दिन 45 टॉपिक पढ़ लीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। देखिए नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का है। देखिए नौटंकी कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये ध्यान रखना है, कहाँ का है नौटंकी? उत्तर प्रदेश का है। अभी मैंने बताया जैसे कि मध्य प्रदेश का क्या है? मांच है, अभी इससे पहले करवाया हूँ। केरल का क्या? कथकली और मोहिनीअट्टम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये बताया गया जैसे कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? पूछा क्या गया है कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो बिहार का है। अगर पूछा जाए केरल का तो कथकली मोहिनीअट्टम, ये याद रखना। मध्य प्रदेश का मांच। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने मलिका साराभाई का संबंध किससे? तो देखिए अभी मैंने बताया मृणालिनी जो साराभाई और विक्रम साराभाई इनकी पुत्री थी। क्या थी? इनकी पुत्री थी मलिका साराभाई। तो इनका संबंध भी किससे होगा? शास्त्रीय नृत्य से ही होगा। ठीक है, क्योंकि जब वो उनकी मृत्यु जो उनकी माता थी मृणालिना जो आपकी साराभाई, उनको भी क्या थी? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। और वो भरतनाट्यम से थे, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और मलिका साराभाई इनका नाम है, ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपके सामने कथकली भारतीय नाट्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य से हुआ था। देखिए कथकली के बारे में मैंने अभी बताया, कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा केरल। केरल कहाँ का है? केरल का क्या है?
कथकली है, ठीक है। और रामखेलिया कहाँ का है, बिहार का है, ठीक है। रामखेलिया कहाँ का, बिहार का है। ओडिशा का क्या है, ओडिसी है। ओडिशा का क्या है, ओडिसी है। कर्नाटक का क्या है, तो यक्षगान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तमाशा और लावनी दो नृत्य है, ये हमेशा पूछा जाता है, तमाशा और लावनी। तमाशा एक ऐसा नृत्य है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अनुसार रामायण और महाभारत की कथा बताई जाती है, नाटक करके, नृत्य करके, ठीक है। तो ये कहा जाएगा इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र का है तमाशा और लावनी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लावनी और तमाशा, तो ये दोनों याद रख लेना, ठीक है, एक साथ। तो असम का क्या हो गया, सत्रिया हो गया। और गुजरात का जो गरबा होता है और डांडिया होता है, जो कहाँ का हो गया, गुजरात का। राजस्थान का क्या हो जाता है, गणगौर हो जाता है। ये आपको बताया था कल, गणगौर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और कालबेलिया भी होता है राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्राय शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है। तो देखिए कुमाऊं पहाड़िया आप सभी को पता है कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। कुमाऊं पहाड़िया कहाँ है, उत्तराखंड में है। और कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है, ठीक है, जो प्राय शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, चापेली या छपेली कहते हैं। क्या कहते हैं, कभी कभी ऑप्शन में चापेली आ जाएगा, तो कभी कभी क्या आ जाएगा, छपेली आ जाएगा। और ये कहाँ की है, छपेली, चापेली आपकी उत्तराखंड की, कहाँ की, उत्तराखंड के कुमाऊं पहाड़ी की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बिहू नृत्य किस राज्य से, भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए आपको बिहू में बोहाग बिहू देखे या इसके अलावा किसी भी शब्द के साथ बिहू लगा हुआ दिख जाए तो आपको ये लगा देना है सिर्फ असम में। कहाँ है बिहू, असम में। बोहाग बिहू पूछा जाता है, और भी बिहू आते हैं गन सारे, परंतु बिहू जहां दिखे वहां क्या लगा देना है, असम लगा देना है। ओडिशा ओडिसी नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मुखोटा नृत्य पूछ लेगा तो अरुणाचल प्रदेश लगाना, ठीक है। मुखोटा नृत्य कहाँ किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने, पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है। तो देखिए बिरजू महाराज आप सभी को पता है किस लिए प्रसिद्ध है। तो बिरजू महाराज, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि इनकी अभी हाल ही में 6 महीने पहले क्या हुई, मृत्यु हुई है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपेगा, आपको ध्यान से देखते चलना है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बिरजू महाराज किससे संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। और जो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। और जो उत्तर प्रदेश में संबंधित कहाँ से है, कथक से। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी ओडिशा का है। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए आपको बताना है कि भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए आप सभी को पता है कि क्या है, देखिए कालबेलिया तो राजस्थान का लोक नृत्य है। लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। और राउत कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। मोहिनीअट्टम क्या है, तो मोहिनीअट्टम केरल का, परंतु ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य। मैंने आपको शुरू में बताया ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, ये कहाँ से संबंधित है। देखिए कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध संबंधित है, तो ये कूद नृत्य है, ठीक है। कूद नृत्य ये कहाँ से है, तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर से। कहाँ से है, कूद नृत्य जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से एक और आता है, वो कौन सा है, राउफ है, ठीक है, ये वाला राउफ। ये नृत्य भी कहाँ से, जम्मू कश्मीर से है। कालबेलिया राजस्थान से, मध्य प्रदेश से मांझ है, और उड़ीसा से ओडिसी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि राखल लीला किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहां से होगा, राखल लीला कहाँ का है, तो असम का है। अब असम से आपको क्या क्या याद रखना है, तो देखिए एक तो सत्रिया नृत्य हो गया जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। एक बिहू हो गया या बोहाग बिहू हो गया, और एक आपका हो गया राखल लीला, ठीक है। ये 3 नृत्य हो गए ना, ऐसे आपको नोट करते चलना है, ठीक है। राखल लीला और बिहू और सत्रिया ये कहाँ के हो गए, आपके असम के हो गए, सत्रिया बिहू और राखल लीला, ठीक है। और यहाँ पर केरल की बात करें, कथकली मोहिनीअट्टम याद करना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में मांझ याद करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी के आपके ज्यादा से ज्यादा फैक्ट बताए जाएंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर,
और अगर वीडियो देख रहे हैं अभी भी तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए यहाँ पर पूरी जो आपके टॉपिक तैयार किए जा रहे हैं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप के आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। और आप सभी को पता है कि एग्जाम में अधिकतर क्या पूछा जाता है, नृत्य पूछा जाता है, ठीक है, ये सभी चीज पूछी जाती है 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। देखिए तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कारगम हो जाएगा, या कुडियट्टम हो जाएगा, या यक्षगान हो जाएगा, या कथकली हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कारगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारगम हो जाएगा। इसका राइट आंसर कारगम हो जाएगा। कि अगर पूछा जाए कि कारगम कहाँ का है तो तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का, और भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कहाँ का है, तो यक्षगान आपका कहाँ का है, मैंने बताया हूँ कहाँ का है, कर्नाटक का है। कथकली कहाँ का है, तो कथकली आपका आएगा कहाँ का है, जल्दी से बताइए कथकली कहाँ का है, केरल का। और कुटियाट्टम भी कहाँ का है, केरल का। ये केरल के ही दोनों आ चुके हैं, मतलब केरल से 3 याद करना है, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम और क्या हो गया, कथकली, ये तीनों याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा घूमर खालिस्तान का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। तो देखिए घूमर बताना है, घूमर कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। घूमर कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान से आपको तो कालबेलिया याद रखना है और एक घूमर याद रखना है। केरल से तो 3 हो गए हैं, कथकली हो गया, कुडियट्टम हो गया और मोहिनीअट्टम हो गया, ये 3 याद रखना है। गुजरात से यहाँ पर डांडिया कर सकते हैं, गरबा कर सकते हैं, ये नृत्य गुजरात के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए बताना राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। मैंने भी बताया कि राजस्थान का क्या है, घूमर है, ठीक है। राजस्थान का क्या घूमर है। भांगड़ा कहाँ का है, तो ये पंजाब का है। और भांगड़ा कब गाया जाता है, तो पंजाब में जब आपकी जनवरी फरवरी में जब यहाँ पर फसल कटती है तो भांगड़ा उत्सव मतलब भांगड़ा नृत्य किया जाता है। गरबा कहाँ का है, तो गरबा आपका गुजरात का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है। तो देखिए तेलंगाना में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेलंगाना से सिर्फ एक ही बनता है, वो बनता है आपका अधिकतर पेरिना टांडवन बनता है। कौन सा, पेरिना टांडवम बनता है। कौन सा, पेरिना टांडवम, जो आपके लिए नेक्स्ट रहेगा, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा। भरतनाट्यम कहाँ से है, तो तमिलनाडु से है, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ से है, और कारगम भी तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम और ये कारगम जो है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का, ये 2 है। मोहिनीअट्टम मैंने बताया केरल का है। केरल के 3 आपको पता है कौन कौन से, मोहिनीअट्टम, कथकली और कुडियट्टम। इन सभी को बार बार जब रिपीट करते जाओगे तो क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएंगे, ठीक है। और सत्रिया कहाँ का है, तो सत्रिया आपको पता है असम का है। असम का कौन कौन सा है, तो सत्रिया है, बिहू है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और कौन सा है, राखल लीला है, ठीक है, राखल लीला। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने, यहाँ पर बोला गया है थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो थिरियट्टम बताना है किस राज्य से है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थिरियट्टम जो है वो केरल से है, ठीक है। थिरियट्टम कहाँ का, केरल से है। तो केरल से अब क्या हो गए, 4 हो गए, ठीक है। केरल से कौन कौन से 4 हो गए, तो एक तो आपका रहेगा कुडियट्टम, ठीक है, कुडियट्टम रहेगा, कुडियट्टम, ठीक है, कुडियट्टम हो गया। एक कथकली हो गया, ठीक है, कुडियट्टम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम, और जो हो गया आपका कौन सा, मोहिनीअट्टम हो गया, और इसके बाद थिरियट्टम हो गया, ठीक है। कुडियट्टम, मोहिनीअट्टम, थिरियट्टम और कथकली, ये 3-4 ऐसे हो गए, एकदम सेम टू सेम हो गए, ठीक है। तमिलनाडु के मैंने बताया कौन कौन सा है, तो तमिलनाडु का कारगम है और भरतनाट्यम है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, कर्नाटक का यक्षगान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसी वीडियो में हर क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, जब बार बार आप इसे सुनेंगे ना तो A to Z क्वेश्चन बनेंगे। देखिए किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। तो देखिए किस नृत्य, एक ऐसा नृत्य है जिसमें क्या होता है, पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, ठीक है। बेलनाकार स्कर्ट रहता है, वो ऐसे खुला हुआ रहता है चारों तरफ से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य जो होता है उसमें बेलनाकार ब्लैक कलर का यहाँ पर क्या कहना जाता है, स्कर्ट पहना जाता है, और मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी क्या है, एक भारतनाट्य मतलब शास्त्रीय नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य। और मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, और इसमें क्या किया जाता है, पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहना जाता है। कथक मैंने बताया था शुरू में कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो देखिए तमिलनाडु में हुई थी। और भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। दो एक नाम भी मैंने बता दिया हूँ, कौन सा, एक तो मृणालिनी साराभाई, इनका पूछा जाएगा, और एक उनकी पुत्री जो मल्लिना, यहाँ पर जो आपकी मल्लिका साराभाई थी, इनका पूछा जाएगा, और रुक्मणी देवी का भी पूछा जाएगा। ये तीन नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भरतनाट्यम से। केरल का आपको पता है कौन कौन से हो गए, तो थरियट्टम हो गया, और कुडियट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, और उसके बाद कथकली हो जाएगा। सभी अट्टम आए तो कहाँ लगाना है आपको, केरल में लगाना है। इसका एक और याद है तो कारगम लगाना है। ठीक है, गुजरात का क्या हो गया, डांडिया या गरबा हो जाएगा। ओडिशा का क्या हो जाएगा, ओडिसी नृत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट नृत्य यहाँ पर, तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। मैंने अभी कितनी बार बताया कि सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसके बाद पूछे बिहू कहाँ की है, तो बिहू सबसे आपको पता है, मैंने बताया कि बिहू कहाँ का है, तो बिहू असम का है। ठीक है, बिहू कहाँ का है, असम का है, यह ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बताना है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का है। और ओडिसी कहाँ का है, तो ओडिशा का है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए। परंतु ये बुगाकू जो है, बुगाकू ये जापान का एक नृत्य है। ठीक है, जापानी नृत्य है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो यह इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट ये रहा, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। देखिए उड़ीसा से संबंधित कौन सा है, ओडिसी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में क्या है, कथकली है। ठीक है, और आपका जो भी अट्टम आए, जैसे कुडियट्टम आए, थरियट्टम आए, मोहिनी अट्टम आए, ये सब कहाँ का, केरल के। मध्य प्रदेश में मांझ है। बिहार में कौन सा है, तो बिहार में रामखेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपको इसमें क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है। क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो देखिए बिहू कहाँ का है, तो बिहू आप सभी को पता है कि असम का हो गया। ठीक है, गरबा कहाँ का है, तो गुजरात का हो गया। और उसके बाद तमाशा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का हो गया। नौटंकी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलाना था, ओनली मिला के आंसर लियाना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा, गरबा नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो गरबा नृत्य मैंने बताया कहाँ से है, गुजराती नृत्य से संबंधित है, गुजराती नृत्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, ये रहा, गिद्दा। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गिद्दा देखिए पंजाब का लोक नृत्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है, गिद्दा है। पंजाब से एक और मैंने बताया हूँ कौन सा, तो भांगड़ा। ठीक है, फसल की कटाई के समय भांगड़ा नृत्य किया जाता है। और गिद्दा कहाँ का है, तो ये भी पंजाब का है। ठीक है, असम की बात करें तो असम से क्या है, असम का राइट का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहू हो जाएगा। ठीक है, और राखल लीला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नौटंकी हो जाएगा, और कजरी हो जाएगा। और महाराष्ट्र का तमाशा और लावनी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है। तो देखिए पंजाब का मैंने अभी बताया था, तो गिद्दा है। ठीक है, कौन सा है, गिद्दा और भांगड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य खालिस्तान की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी में बताया अभी कितनी बार कि कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, और ये शास्त्रीय नृत्य, इतना ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का। कर्नाटक का क्या है, यक्षगान है। केरल का आपका क्या है, कथकली है। मोहिनी अट्टम है, कुरियट्टम है, थरियट्टम है। ठीक है, और तमिलनाडु का क्या है, कारगम है, और आपका भरतनाट्यम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा, आपको हर क्वेश्चन इसी में याद हो जाएगा। पुल्लिकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो पुल्लिकली एक लोक नृत्य शैली है भारत की, ये किस राज्य की है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिकली। पुल्लिकली कहाँ की है, केरल की है। तो केरल से कितने हो गए, 5 हो गए। एक तो यहाँ पर कथकली, मोहिनीअट्टम, थरियट्टम, कटियट्टम, कुडियट्टम मतलब, और आपका पुल्लिकली, ये कहाँ के हो गए, आपके 5 केरल के हो गए। और आंध्र प्रदेश से कौन सा है, कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा से ओडिसी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या आपके सामने पूछा गया है। तो देखिए नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें से किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कथक कहाँ का, उत्तर भारत का, ये तो सही है। ठीक है, कथक कहाँ का, उत्तर भारत का हो गया। ठीक है, और देखिए और यहाँ पर बताया गया गरबा गुजरात का हो गया, बिहू असम का हो गया, भांगड़ा पंजाब का हो गया। देखिए कथक कहाँ का है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, यहाँ पर सभी राज्य बताया गया, तो इसमें भी राज्य बताना, तो उत्तर भारत में तो बहुत सारे आते हैं, तो ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, गलत है। ठीक है, यही बताना था कि एक अलग है, बाकी सब में देखिए अपने अपने राज्य के एक एक नृत्य बताए हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश का कथक है, परंतु ये उत्तरी भारत दिया, उत्तरी भारत में तो बहुत सारे राज्य आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यह पूछा गया है जैसे कि इसमें कथकली खालिस्तान का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको सभी को याद हो गया होगा अब तक तो कि कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, थरियट्टम और उसके बाद चल के आपका कौन सा आ गया, पुल्लिकली, ये हो गया यहाँ पर। ये कथकली कहाँ का है, केरल का हो गया, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुर का मणिपुरी हो गया, तमिलनाडु का क्या हो गया, कार्यक्रम, और आपका भरतनाट्यम जो सबसे पुराना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है। देखिए तिल्लाना क्या है, एक प्रकार से नृत्य में लास्ट में किया जाता है, जैसे अंतिम समय में अंतिम प्रस्तुति रहती है किसकी, तो भरतनाट्यम की रहती है। भरतनाट्यम की जो नृत्य होता है ना, तो इसकी जो अंतिम शैली है वो कौन सी कहलाती है, तिल्लाना कहलाती है। तो यही आपसे पूछा गया था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कथक आपकी कहाँ की होगी, उत्तर प्रदेश की हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है। तो देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नृत्य नाटक है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा कौन सा है। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कथकली। ठीक है, कथकली क्या है, एक नृत्य नाटक है। ठीक है, एक नृत्य नाटक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये रहा आपके सामने पूछा गया पंजाब में अनाज काटने के समय। देखिए मैंने भी बताया कि पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो भांगड़ा लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, गढ़वा गुजरात का हो गया, ओडिसी ओडिशा का हो गया, कथक उत्तर प्रदेश का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थोड़ी स्पीड से करेंगे क्योंकि समय ज्यादा लगने लगा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है, तो एकल नृत्य बताना है कि कौन सा है। तो देखिए जो मोहिनीअट्टम होता है ना, ये एकल नृत्य है। ये कहाँ का है, केरल का है। अभी मैं बताया हूँ मोहिनीअट्टम में क्या होता है, एक ही जो महिला होती है वो डांस करती है, मतलब कि नृत्य करती है। ठीक है, और मोहिनी का अर्थ होता है क्या, भगवान विष्णु का अवतार लिया था मोहिनी के रूप में, ऐसा एक बताया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, मोहिनीअट्टम का केरल का, और इसमें एकल नृत्य किया जाता है। बस यही पूछा जाएगा, आपको तो इतना ध्यान रखना है। बाकी तो सभी पता होगा आपको, आंध्र प्रदेश का हो गया, ये कहाँ का हो गया, कथक उत्तर प्रदेश का हो गया, मणिपुरी कहाँ का हो गया, आपका मणिपुर का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है क्वेश्चन में, डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो डांडिया और गरबा कहाँ किया जाता है, नवरात्रि उत्सव पे, तो गुजरात में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। और बिहार का रामखेलिया है, असम का क्या है, तो असम का आपका बिहू है। ठीक है, और राखल लीला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आपको बताना शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो भरतनाट्यम तो शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना, ओडिशा का ओडिसी है, मोहिनीअट्टम केरल का है, धमार नहीं है। क्या है, धमार एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये इसी में प्रयोग किया जाता है भरतनाट्यम में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या बताना है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा एक चित्रकार नहीं है। तो इसमें देखिए आपको क्या बताना है, चित्रकार नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि भरतनाट्यम से कौन संबंधित है, तो इसमें अभी बताया हूँ जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही कि भरतनाट्यम से कौन संबंधित था, रुक्मणी देवी थी। तो ये क्या है, नृत्य से संबंधित होगी। बाकी जो तीन होंगी वो क्या होगी, चित्रकारी से संबंधित होगी। तो जेमिनी राय किससे है, चित्रकार से, अमृता शेरगिल क्या है, चित्रकार से, और नंदलाल बोस किससे, चित्रकार से। बाकी रुक्मणी देवी जो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, तो इसमें क्या पूछा गया, जो चित्रकार से संबंधित नहीं बताइए, तो रुक्मणी देवी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यह पूछा गया है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो प्रख्यात आपकी शोभना नारायण है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक से। किससे संबंधित है,
कथक लोक नृत्य से संबंधित है। और कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी भी उत्तर प्रदेश का है, कजरी भी उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। सभी नाम आपने लिख लिए होंगे जब 5-5 बार मैं आपको बता रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोलिया नृत्य शैली कहाँ की है। तो आपको बताना है कि छोलिया नृत्य शैली कहाँ की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छोलिया नृत्य शैली कहाँ की है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड की। छोलिया नृत्य शैली कहाँ की है, उत्तराखंड की है। ठीक है, छोलिया नृत्य शैली कहाँ की है, तो उत्तराखंड की है। मैंने एक और बताया था कि कुमाऊं, जो कुमाऊं पहाड़ी है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है शादियों में या वसंत ऋतु में, तो चापेली। ठीक है, चापेली। और यहाँ पर आप एक और याद कर लीजिए, उत्तराखंड से छोलिया। ठीक है, छोलिया नृत्य। और यहाँ पर देखिए आपसे बिहार का पूछे तो राम खेलिया हो गया। और राजस्थान का क्या हो जाता है, कालबेलिया नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। देखिए उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोलिया नृत्य। देखिए इससे पहले ही पूछा गया उत्तराखंड का कौन सा है, तो छोलिया नृत्य है। और इसके बाद भी देखिए वही पूछ लिया गया कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में छोलिया और छापेली। ठीक है, चापेली नृत्य, चापेली या छापेली। ठीक है, ऐसा जैसा भी आ जाए आपके एग्जाम में ऑप्शन में, बस छापेली चापेली याद रखना और छोलिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से प्राय खालिस्तान भगवान से संबंधित। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल से पूछे जाने लगे हैं कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान खालिस्तान के तथा प्रसंगों का चित्रण दिया गया। तो मणिपुरी जो है, ठीक है, मणि कौन देता है, तो मणि कौन से भगवान सबसे ज्यादा देते हैं, कृष्ण भगवान। जिस पे दया बरसाते उसके पास मणि मणि हो जाती है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान के इसके बारे में बताया गया। कृष्ण भगवान और जो गोपियां है और राधा, इनके बारे में इसमें बताया जाता है मणिपुरी में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया आपसे, एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तिका है। ये तो सभी को पता है, ये क्वेश्चन को याद कर लेना, 100% एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि इनकी अभी थोड़े दिन पहले ही निधन हुआ है। ठीक है, बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की कथक नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर विख्यात नृत्य गुरु यहाँ पर राजकुमार सिंह जी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किससे संबंधित है, मणिपुरी से संबंधित है। किससे, मणिपुरी से संबंधित है। विख्यात जो गुरु राजकुमार सिंह जी थे वो किससे संबंधित है, तो मणिपुरी से संबंधित है। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। कथकली कहाँ का, केरल का। कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का हो गया। मणिपुरी मणिपुर का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 100वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। तो असम का मैंने बता दिया हूं कौन सा है, तो असम का शास्त्रीय है। देखिए अब असम का बहुत से बच्चे बिना पढ़े यहाँ पर क्या लगा देंगे, बिहू लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिया गया है, परंतु बोला क्या है, शास्त्रीय नृत्य बताना है। तो सत्रिया जो नृत्य है वो भी असम का है और बिहू भी असम का है, परंतु सत्रिया नृत्य का है, शास्त्रीय नृत्य, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छऊ कहाँ का है, तो झारखंड का है। कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने, गोटी पुआ खालिस्तान नृत्य क्या है। तो देखिए गोटी पुआ नृत्य क्या है, आपको बताना है कि गोटी पुआ नृत्य क्या है। तो जो ओडिशा है, ओडिशा में युवा लड़कों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या है, ओडिशा में युवा नृत्यों के द्वारा, युवा लड़कों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो गोटी पुआ कहलाता है। ठीक है, ओडिशा में जो युवा लड़कों के द्वारा किया जाता है नृत्य उसे गोटी पुआ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आना स्टार्ट हुए। ठीक है, जैसे आप आपके एग्जाम में पूछे जाते हो, नहीं बनते, फिर कहते हैं कि ये लुसेंट से नहीं आया, तो ये बुक से नहीं आया। तो देखिए अब क्वेश्चन एडवांस लेवल से पूछे जाने लगे हैं, जो आपके इसलिए कहते हैं जो टीसीएस की ये बुक है, इसी में से आपको कराया जा रहा है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इन्हीं को देखिए, इन्हीं से आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, क्या पूछा गया है, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध लोक आदिवासी नृत्य है। तो राउत नाचा कहाँ का, मैंने शुरू में बताया था कि राउत नाचा कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। मध्य प्रदेश का क्या है, तो मांझ है। ओडिशा का क्या है, तो ओडिसी है। और झारखंड का क्या है, तो छऊ नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, कथक भारत की प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो कथक यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हुई थी। उत्तर प्रदेश के कहाँ से हुई थी, मिर्जापुर से हुई थी। छत्तीसगढ़ का राउत नाची हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश का नामाच हो जाएगा। और केरल का कथकली, थरियट्टम, कुरियट्टम, मोहिनीअट्टम और क्या कहते हैं एक और पुल्लीकल्ली, ये सब थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा कालबेलिया। तो मैंने बताया था कालबेलिया लोकनृत्य कहाँ का है, तो राजस्थान का है। शुरू से बता रहा हूँ तो राजस्थान का है। ठीक है,
और ये देखिए हिमाचल प्रदेश का एक होता है जो कि ऐसे छर्री होता है, क्या है, मैं अभी आपको ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे छर छर करके जो बर्फ गिरती ना उसी छर्री मैंने याद करा हूँ, तो आपको भी वैसे ही याद कराया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का लावनी या तमाशा है, मध्य प्रदेश का क्या है तो मांझ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये रहा। ठीक है, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो पाइका नृत्य बताना है किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइका जो नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड से संबंधित है। परंतु क्वेश्चन में एक और चीज पूछा जाता है कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, एक पाइका विद्रोह जो हुआ था तो ये हुआ था आपका उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, पाइका विद्रोह कहाँ में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। परंतु हमसे तो पाइका नृत्य पूछा है कहाँ का है, तो ये झारखंड का, और झारखंड का एक और है तो छऊ है। तो झारखंड से भी दो याद कर लेना, एक पाइका एक छऊ, पाइका और छऊ, पाइका और छऊ झारखंड का हो गया। बिहार का क्या हो गया, रामखेलिया हो गया, बिहार का क्या हो गया, रामखेलिया हो गया। पश्चिम बंगाल का देखिए, अगर बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा का पाइका नृत्य। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये रहा आपके सामने, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी का उत्पन्न कहां से हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ी स्पीड कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसा लगता है रिवाइज होने लगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है, नृत्यांगना, तो भरतनाट्यम से। देखिए प्रतिभा प्रहलाद जो है वो किस से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है, इसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाकी तो जो आपके अदर है सभी बताते जा रहा, तो आपको याद हो गए होंगे। अब थोड़ी स्पीड से फटाफट हम क्विज के हिसाब से चल लेते हैं। ठीक है, बारडो छम खालिस्तान का लोक नृत्य है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है, बारडो छम कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का। बारडो छम कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। बारडो छम कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, और छम भी अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, यक्षगान कहाँ का है, तो मैंने शुरू से बताते आ रहा हूँ कि यक्षगान कर्नाटक का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं, तो आपको केरल का देखिए कृष्णाष्टम क्या हो जाएगा, कृष्णाष्टम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केरल में बहुत सारे लोक नृत्य और सब में टम टम जरूर लगा आएगा। टम जहां दिखे भरतनाट्यम के अलावा, भरतनाट्यम में तमिलनाडु का, बाकी उसके अलावा जहां टम दिखे नहीं भी पता हो तो केरल लगा ही आना, आपका सही जाएगा। कृष्णाष्टम में क्या किया जाता है, 8 दिन की जो अष्टमी होती है ना कृष्ण भगवान की, तो ये 8 दिन क्या होती है, इनकी रासलीला चलती है, 8 दिन की नाटक रहता है, तो ये कृष्णाष्टम कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। ठीक है, यक्षगान भी बताया आपको कर्नाटक का, मार्च कहाँ का है, तो मार्च भी बताया तब आपको मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया कृष्णाटम कहाँ का है, तो केरल का, देखिए अभी बताया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, लकड़ी के विभिन्न मुकुटों का उपयोग करके किए जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए गंभीरा नृत्य पूछा गया है और गंभीरा किस राज्य से ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल से संबंधित। कहां से, गंभीरा आपको याद रखना। देखिए अभी पश्चिम बंगाल का एक भी नहीं आया था, अब फर्स्ट आ चुका है, तो पश्चिम बंगाल से एक याद रख लेना है कि कौन सा है, गंभीरा है। ठीक है, गंभीरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल से क्या है तो गंभीरा लोक नृत्य। राजस्थान से कालबेलिया हो गया, तेलंगाना से मैंने बताया था पेरिगम तेलंगाना है, और यहाँ पर देखिए गुजरात से क्या है तो गरबा और डांडिया हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो पूछा गया है, हुड़की आप बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो देखिए हुड़की आप बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो उत्तराखंड से। किससे है, तो उत्तराखंड, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। और भी थे जैसे छापेली चपेली, ये सब वही उत्तराखंड की कहा, आपकी जो कुमाऊं गाड़ी वहां से संबंधित है, तो हुड़किया बोल भी कहाँ से है, आपका उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन, तो देखिए ये रहा, अब यहाँ पर उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। तो देखिए नाट्य शास्त्र आप सभी को पता है कि नाट्य शास्त्र में क्या है तो भरतनाट्यम में। ठीक है, नाट्य शास्त्र में क्या है, भरतनाट्यम है, तो ये भरतनाट्यम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर आपको करके बताना है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है,
तो देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट में करके दिखाना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। A to Z 45 दिन का जो टॉपिक चल रहा है, इनको एक भी वीडियो को नहीं छोड़ना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सिलेक्शन वाली क्लासेस चल रही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।